नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव विद सचिन में। आज हम बताने वाले हैं वीज़ा के बारे में कि वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हर नागरिक की, हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या रहती है, वो प्रोसेस नहीं जानता कैसे क्या होता है। तो जनरल जानकारी बढ़ाने के लिए, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम आज का ये सेशन लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। किसी व्यक्ति को किसी देश में घूमने, पढ़ाई, काम या रहने के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी यदि आप अपने देश से जब दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ ऐसे ही नहीं चले जाते, जैसे हम राज्यों में घूम लेते हैं। वहाँ से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उसी अनुमति को हम क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। यानी जब वो देश अपने देश में आने की तुम्हें अनुमति प्रदान करेगा तो उस अनुमति को क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। यह प्रक्रिया हर देश की क्या होती है? अलग अलग होती है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि प्रक्रिया क्या है। स्टेप 1, वीज़ा का प्रकार चुनना। सबसे पहले जिस व्यक्ति को दूसरे देश जाना है उसे ये तय करना है कि वो किस उद्देश्य से उस देश में जा रहा है। जैसे टूरिस्ट वीज़ा घूमने के उद्देश्य से जा रहा है, स्टूडेंट वीज़ा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, वर्क वीज़ा नौकरी या काम के लिए जा रहा है, बिजनेस वीज़ा व्यापार के लिए, या ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ रुकने के लिए, या परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन वीज़ा अस्थायी रूप से रहने के लिए। सेकंड स्टेप है वीज़ा आवेदन फॉर्म भरना। संबंधित देश की वेबसाइट पर जाएं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें। सारी जानकारी बिल्कुल सही भरें, जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर, यात्रा की तारीखें आदि। थर्ड स्टेप है ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करना। यानी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जैसे वैलिड पासपोर्ट, जो 6 महीने से ज़्यादा क्या हो, वैध हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, फ्लाइट टिकट एंड होटल बुकिंग यदि आवश्यक हो तो, फाइनेंशियल प्रूफ यानी बैंक स्टेटमेंट, ITR, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट, इनविटेशन लेटर यानी दूसरे शहर में कोई रह रहा, उसने तुमको क्या है बुलाया है आपको वहाँ घूमने के लिए या देखने के लिए, तो वो इनविटेशन लेटर है यदि, तो वो भी लगाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ देशों में ज़रूरी होता है, हर जगह ज़रूरी नहीं होता। ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है? संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट की डिमांड उस देश में होती है वो सारे डॉक्यूमेंट, ज़रूरी नहीं कि जितने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं सभी जमा करने हैं, जो आवश्यक है। यानी इतनी चीज़ें होनी चाहिए। हर देश की अपनी वीज़ा पॉलिसी क्या है? अलग अलग होती है। फोर्थ स्टेप है वीज़ा शुल्क का भुगतान। यह शुल्क देश पर निर्भर करता है, ऑनलाइन या बैंक के जरिए पेमेंट किया जाता है। हर देश का अपना वीज़ा शुल्क अलग अलग है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो वो देश पे निर्भर करता है कितना वीज़ा शुल्क है। ऑनलाइन या बैंक के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। 5 स्टेप अपॉइंटमेंट एंड बायोमेट्रिक। कुछ देशों में वीज़ा इंटरव्यू ज़रूरी होता है, जैसे USA, UK, कनाडा। इन देशों में जाने से पहले क्या होता है? एक इंटरव्यू होता है, वो देना आवश्यक होता है। वीज़ा सेंटर या एम्बेसी में जाकर फिंगरप्रिंट, फ़ोटो और इंटरव्यू देना होता है। ये क्या है? उस व्यक्ति की पहचान के लिए, यदि कोई मामला बनता है या कोई दिक्कत होती है तो उसे ढूंढा जा सके और उसके साक्ष्य उस एम्बेसी के पास रहें, उस देश के पास रहें। 6 स्टेप है वीज़ा प्रोसेसिंग और रिजल्ट। यानी वीज़ा का निर्णय 2 दिन से लेकर 60 दिन तक में आ सकता है। यानी वीज़ा में जो टाइम लगता है 2 दिन से 60 दिन तक लगता है। ये हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी है, कितना समय लेती है। यदि कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में आ रही है तो ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि हर देश अपनी पॉलिसी अलग अलग रखता है। आपको पासपोर्ट पर स्टैम्प्ड वीज़ा या वीज़ा यानी PDF फॉर्म मिल सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि मैनुअल ही मिले, ऑनलाइन माध्यम से वीज़ा भी मिल सकता है। 7 स्टेप है वीज़ा मिलने के बाद क्या करें? टिकट कन्फर्म करें, डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ रखें
और डिपार्चर से पहले सभी एंट्री रूल्स पढ़ें, यानी उस जिस देश में जा रहे हैं उस देश में एंट्री रूल क्या हैं, क्या कानून हैं, ये सारी चीज़ें जान लेना आवश्यक होता है। जैसे कोविड के टाइम पर कोविड वैक्सीनेशन आदि, कि कोविड चल रहा है, वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है, या उस समय पर जो भी स्थितियां रही वो सारी स्थितियां जान के तभी उस देश में एंट्री करनी है। व्यक्तियों को ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल देने की सुविधा प्रदान करते हैं। वो देश निम्नलिखित हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई। कुछ श्रेणियों में देता है, सब में नहीं देता यूएई। केन्या, तंजानिया, कतर, ये सब वीज़ा ई वीज़ा भी प्रदान करते थे देश। और साथ में यदि आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर ऑन अराइवल पर भी वीज़ा आपको मिल जाएगा। नोट, हर देश की अपनी वीज़ा पॉलिसी होती है। जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू क्या होते हैं, सख्त होते हैं। जबकि दुबई, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में प्रोसेस क्या है, आसान होता है। यदि दोस्तों चाहते हो किसी पार्टिकुलर देश की वीज़ा प्रोसेस को जानना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके बारे में एक प्रक्रिया लेकर, प्रोसेस लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे वीज़ा बनता है। और जुड़े रहें हमारे चैनल से, और चैनल पेज पे जाएं, बहुत सारी जानकारी वाले वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, आपके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।